हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, जिसका आज हम बेसिक और फार्मूला के बारे में बतावेंगे। ठीक है। और कल से एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन के साथ में वीडियो अपलोड करेंगे। आज केवल आप लोगों को इसका बेसिक बतावेंगे और फार्मूला बतावेंगे। ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट क्या है? ठीक है। इसे हम लोग अभी केवल 2D के इस्तेमाल करेंगे। 2D यानी 2D मतलब 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है? इसमें 2 अक्ष होते हैं। ठीक है। एक का नाम दिया गया एक्स अक्ष, दूसरा का वाई अक्ष। अगर 3D कहेगा तो वह होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है। तो देखो, इसमें बेसिक आप लोगों को पहले जानना है ऑब्जेक्टिव होता क्या है। इस तरह से अगर कोई वर्टिकल, इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल वर्टिकल यानी इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। यह हमारा वाई अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? यह वाई अक्ष है। ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष कहते हैं और नीचे वाला को लिखेंगे वाई डैश। और यही एक इस तरह से कटिंग पॉइंट रहेगा, इस तरह से, जिसे क्षैतिज कहते हैं। यह हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल। इसे क्या कहते हैं? क्षैतिज तल, क्षैतिज। यह कहलाता है एक्स अक्ष। क्या कहलाता है? हमारा एक्स अक्ष। इधर होगा एक्स डैश। ठीक है। और आप लोग को सिंबल याद रखना है कि यह हमारा दायां हाथ है, तो दायां तरफ का जितना वैल्यू होगा प्लस होगा। यानी एक्स का वैल्यू भी प्लस होता है, वाई का वैल्यू भी प्लस होता है। ये बायां तरफ है तो ये माइनस होगा और ये माइनस में होता है। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि एक्स, और देखो ये दोनों का कटिंग पॉइंट है। एक्स अक्ष का कटिंग पॉइंट और वाई अक्ष का कटिंग पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। कोई पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक तो बताना है 0 0। क्यों? क्योंकि x का भी कोई वैल्यू निकालना हो तो इसी से हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं, मेजर करते हैं। और y भी का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है। ठीक है। यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है। और बात जान लो कि इसमें देखो 4 घर बन रहा है, 1 2 3 और 4। तो इसे कहते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद का एक और नाम है, क्या नाम है? चतुर्थांश। पाद का एक और नाम है चतुर्थांश भी कहते हैं। इसे कहते हैं द्वितीय पाद। द्वितीय पाद। ये देखो, तीसरा घर को तृतीय पाद कहते हैं और चौथा को चतुर्थ पाद कहते हैं। ठीक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ये भी ध्यान रखना कि प्रथम पाद में x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों प्लस प्लस होता है। द्वितीय पाद में देखो x क्या है? माइनस है ना, x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस होता है। तृतीय पाद देखो दोनों माइनस है, यानी x का माइनस और x का वैल्यू माइनस होगा और y का वैल्यू माइनस होता है। चतुर्थ पाद में x क्या है? प्लस है और y का वैल्यू माइनस होता है। और ये भी ध्यान रखना कि जब भी कोई निर्देशांक लिखा जाता है तो पहले x का वैल्यू लिखा जाता है और y का जाता है। यह रखना कि प्रथम पाद में x और y दोनों का वैल्यू प्लस, द्वितीय पाद में x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस होता है, तृतीय पाद में दोनों माइनस होगा, चतुर्थ पाद में प्लस और माइनस होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह। देखो एग्जाम्पल, जैसे कहेगा कि -3,4 किस पाद का? तो देखो पहले 3 है तो यह x का वैल्यू होता है x, और दूसरा क्या है? 4, यह होता है y का वैल्यू। तो यानी पहले क्या? माइनस और प्लस। इस स्थिति को माइनस प्लस कहा, देखो तो यहाँ माइनस प्लस है। कौन पाद? द्वितीय पाद ने। इसका ऑब्जेक्टिव आंसर देना है द्वितीय पाद। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है द्वितीय पाद। और इसमें भुज और कोटि होता है, देखना भुज और कोटि। तो x के वैल्यू को, x का मान भुज कहलाता है। कौन है?
-3 है। और कोटि कौन कहलाता है? बाई का मान। बाई का मान को क्या कहते हैं? कोटि कहा जाता है। ठीक है, बाई के मान को कोटि कहा जाता है। यह 9 क्लास में भी पढ़ना है कि ध्यान रखना। यह एक चीज़ याद रखना तुम लोग को, इसे कार्तीय तल, जो पूरा तल है इसे कार्तीय तल कहते हैं। याद रखना, कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें पाद याद रखना है। यह हमारा 9 क्लास में पढ़ना है। अब आते हैं 10 क्लास के लिए। और 10 क्लास के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यह पाद, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, एक से एक चीज़ को क्या कहते हैं? भोज कहते हैं। 22 इसको कोटि कहते हैं। इसकी जो 10 क्लास में पढ़ना उसका फार्मूला के बारे में जानते हैं। फर्स्ट फार्मूला ध्यान रखना है आप लोगों को, दूरी सूत्र। फर्स्ट क्या रखना है? दूरी सूत्र। इसका फार्मूला होता है दूरी सूत्र का √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह हो गई। तो कुछ प्रूफ करके बताते हैं कहाँ से आता है। देखो इस तरह से, जैसे ये हमारा कोई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश और वाई डैश। देखो प्रूफ करके बताते हैं आप लोगों को कि ये दूरी आया कहाँ से। ठीक है, ये कैसे निकलेगा हमारा। जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं। सपोज हम मान लिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारा हो गया x1 दूरी हो गया। ये हो गया हमारा x2 हो गया। यहाँ पर देखो मान लेते हैं ये y1 हो गया, ये हो गया y2 हो गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। किसके बीच में? देखो इस पॉइंट में। तो आप लोग निर्देशांक मिलाने आता है ना, जैसे इसको दूरी में लाते हैं। जैसे एक यहाँ पॉइंट हो गया, ये कौन पॉइंट? इसका नाम देंगे x1, y1। और इसको पॉइंट नाम देंगे हम लोग यहाँ पर होगा x2, y2। तो कौन दूरी निकालना? देखो इसको निकालना, ये दूरी इसको निकालना है, a और b। तो कैसे निकालना? देखो इस तरह से हम इसको रचना थोड़ा करने के, इसको यहाँ मिला सकते हैं, ना। देखो इसको हम यहाँ मिला सकते हैं। बीच में ये हमारा क्या होगा? लंब की तरह हो गया। तो यह दूरी निकालना है। नाम दे दो A B C D E नाम दिए। तो पहले दूरी ज्ञात कर। देखो हमको निकालना है क्या? AB निकालना है। तो देखो यहाँ पर AC के बारे में कोई पूछेगा कि AC कितना है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? x2 है और ये छोटी बिंदु x1 है। तो अगर इसके बारे में कोई पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? यह होगा x2 - x1। इसके बारे में यहाँ पर आ जाओ। तो ये पूरा कितना है? y2 है। तो इसके बारे में कोई पूछेगा तो हम बताएंगे y2 - y1 बताएंगे। यानी कह सकते हैं हमारा कि A B C एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB क्या है? कर्ण है। कर्ण का काम करेगा। ठीक है, यही हमारा दूरी ज्ञात करना, यही निकालना। और कह सकते हैं जो AC है आधार या लंब कोई हो सकता है एक, जो दिया है। कितना दिया है? तो x2 - x1 और BC लंब होगा। ये हो गया y2 - y1। और तुम लोगों को पता होगा कि कर्ण बराबर फार्मूला होता है, कर्ण यानी दूरी निकाल रहे हैं ना, √(लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर होगा √(लंब। देखो लंब किसको माने? इसको माने हैं क्या? इसको कोई भी एक होगा। ठीक है, जिसको हम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 - y1 का होल स्क्वायर
प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो फार्मूला क्रिएट हो गया ना जी, ये हमारा फार्मूला क्रिएट हो गया, एक फार्मूला का हुआ क्रिएट। ठीक है, क्या हुआ, ये दूरी सूत्र हुआ। ठीक है, इसके अलावा और फार्मूला, ये हमारा एक फार्मूला हुआ दूरी सूत्र, क्या हुआ, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद और देखो याद रखना, मध्य बिंदु का निर्देशांक इस तरह से याद रखना, x1 प्लस x2 बटा 2 कौमा y1 प्लस y2 बटा 2, यह होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, इस तरह जैसे ये हमारा पॉइंट है ए और बी, तो इस बीच वाला पॉइंट को जैसे यहाँ पे x1 दे रहेगा, x1 कौमा x2, x1 कौमा y1 दे रहेगा, और यह होगा x2 कौमा y2 दे रहेगा, तो इसका सी का निर्देशांक होगा ये फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूला हुआ, दूरी सूत्र हुआ और मध्य बिंदु का निर्देशांक हुआ। तीसरा फार्मूला तुमने याद रखना, विभाजन सूत्र। विभाजन, ये भी विभाजन सूत्र था, मध्य बिंदु भी विभाजन सूत्र। ये दो प्रकार का होता है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। तो पहले आता है अंतर विभाजन, अंतर विभाजन इस तरह से, जैसे कोई पॉइंट, एक हमारा क्या है, लाइन सेगमेंट है, लाइन है। ठीक है, रेखाखंड है ए और बी, ये पता रहेगा x1 कौमा y1, और एक पता है तुम आपको x2 कौमा y2। और कहेगा कोई सी है पॉइंट, इसे कहेगा m अनुपात n में डिवाइड कर रहा। इसका सूत्र याद रखना आप लोग का, इसका होता है x1, यहाँ ये भी याद रखना, x1 1 लिए हैं तो n लेना, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m प्लस n हुआ, इंटू y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m बटा m प्लस n। ये क्या हुआ, हमारा अंतर विभाजन हुआ, मतलब अंदर डिवाइड कर रहा है। इसी में बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र होता है, बस जहाँ जो प्लस के माइनस कर देना, देखो सिर्फ आ जाएगा x2 पहले आ जाएगा, x2 m माइनस x1 n बटा m माइनस n कौमा y2 m माइनस y1 n बटा m माइनस n। ठीक है, ये हमारा हो गया दो फार्मूला, इसे कहते हैं सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, यानी हम आप लोग को चार फार्मूला बता दिए, एक दूरी सूत्र बताएं, एक मध्य बिंदु बताएं, एक अंतर विभाजन और एक बाह्य विभाजन। ठीक है, इसके बाद आप फार्मूला जानते हैं। चौथा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको ध्यान रखना, इसे 1/2 इसे मोड पढ़ते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रफल जब भी आएगा तो प्लस आएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड। यह हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कहने की वजह से ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी दे रहेगा, इसे ए दिया हुआ x1 y1, बी दिया हुआ रहेगा x2 y2 और सी दिया हुआ रहेगा x3 y3। तो 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, यानी चौथा फॉर्मूला था। पांचवा फॉर्मूला, ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3
बटा 3 कौमा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कौमा y1 y2 प्लस y3 बटा 3, यह हुआ कौमा बीच में लगा। ठीक है, इस तरह जैसे हम उसी तरह से जैसे त्रिभुज था हमारा ABC, तीनों पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो इस केंद्र के बारे में पूछा जाएगा त्रिभुज की केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, यानी तीनों के बिंदुओं को जोड़ना है, बटा 3 करना है, ये केंद्रक हो गया। और भी कुछ बेसिक होते हैं, बाकी बोर्ड में यही पूछा जाता है। कुछ और जान लो, संरेख क्या होता है। संरेख साबित करने के लिए क्या है, सिद्ध करे कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है या नहीं। दो विधि से होता है, एक दूरी सूत्र का प्रयोग करके होता है, दूरी सूत्र का प्रयोग से। तो सबसे पहले संरेख मतलब होता है क्या, संरेख मतलब एक ही रेखा में जैसे 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा A B C, ये 3 पॉइंट दिया हुआ हमारा है। ठीक है, तीनों का निशान दे दे, जैसे एक A दे देगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, और दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, सिंपल, एक ही रेखा कैसे होगा, AB प्लस BC बराबर दोनों का जोड़ होना चाहिए। इस तरह से AB प्लस BC बराबर AC, अगर यह नियम बराबर हो गया दूरी सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, तो पहले AB निकालना है, फिर BC निकालना है, दोनों को जोड़ना है, फिर AC निकालना है। अगर इस तरह से बराबर है तो कहेंगे संरेख है, नहीं तो नहीं संरेख है। तो इससे भी एक और आसान तरीका है, अगर कुछ फरमाइश नहीं किया हो रहेगा तो क्या करना, सीधा आप लोग क्या करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। अगर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आ गया तो भी हम क्या कहेंगे, संरेख प्रूव हो गया। यानी संरेख का 2 कंडीशन, दूरी सूत्र के उपयोग से हम क्या करेंगे कि 3 दूरी निकालना पड़ेगा, AB BC और AC, और AB और BC को जोड़ेंगे और देखेंगे AC के बराबर आता है कि नहीं। अगर आ गया तो संरेख है। ठीक है, दूसरा कंडीशन त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। अगर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आ गया तो भी क्या समझेंगे कि यह संरेख है। ठीक है, यानी इस तरह से आप लोगों को बोर्ड में 6 फार्मूला को ध्यान रखना है। कौन के फिर से रिपीट करते हैं। पहला आप लोग क्या था, दूरी सूत्र है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आप लोग को याद रखना है मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 कौमा y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तीसरा आप लोग को रखना है विभाजन सूत्र, यानी इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला। 2 होता है, एक अंतर विभाजन का सूत्र होता है, ये पर देखो x1n, या ऐसे लिख सकते हैं x2m प्लस x1n बटा m1 प्लस n कौमा y1n गुने में है। ठीक है, प्लस y2m बटा m1 प्लस n। अब y भी का सिर्फ माइनस कर देना है, x2m माइनस x1n बटा m माइनस n कौमा y2m माइनस y1n बटा m माइनस n। ठीक है, चौथा फॉर्मूला याद रखना आप लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो क्या, देखो 1/2 मोड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको ऐसे देखो, ये तो 1 2 3 लगातार आ रहा है, x1 x2 x3, इसको ऐसे रखना 23, मतलब देखो y2 माइनस y3 31, यानी y3 माइनस y1 ऐसे 12, यानी 23 31 12 याद रखना। फिर देता है पाँचवा फॉर्मूला त्रिभुज का केंद्रक, वो क्या था कि x1 प्लस x2 बटा 3 x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कौमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। फिर बताएं और बताएं संरेख के लिए 2 विधि, एक होता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके, एक त्रिभुज क्षेत्रफल। दूरी सूत्र मतलब 3 को दूरी निकालना, AB BC और AC। AB और BC को जोड़ना है और देखना है AC के बराबर आता है कि नहीं, अगर होगा तो संरेख है, नहीं होगा तो नहीं है। या त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, अगर 0 आया संरेख है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, और
सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बताएं इसके बारे में, यह कार्तीय तल के बारे में बताएं, ठीक है। आप लोग इसको भी ध्यान रखना, एक सच क्या है, बाह्यज क्या है। एक सच क्या है, भुज है, बाह्यज क्या है, कोटि है, ठीक है। और इसमें 4 पाद होते हैं या चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक सब भाई दोनों का वैल्यू प्लस प्लस होगा, द्वितीय में माइनस प्लस होगा, तृतीय में दोनों माइनस होगा और चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। और मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0,0 होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। कल से आप लोगों को रोज़ एनसीईआरटी के लेसन बाय लेसन क्वेश्चन सोल्व करके अपलोड हम करेंगे, ठीक है। तो यह हमारा बेसिक था। आशा करते हैं कि बेसिक आप लोगों को कुछ समझ में आया।